हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है ग्रीन के अधिकार संबंधी अवधारणा। ग्रीन की जो है टीएस ग्रीन क्या है? ग्रीन की अधिकारों का ग्रीन का अधिकारों का विचार जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों के विचार से क्या है, बिल्कुल भिन्न है। जो ग्रीन का अधिकार का विचार है, ये जॉन लॉक के अधिकारों प्राकृतिक अधिकारों के विचार से बिल्कुल भिन्न है। लॉक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के 3 अधिकार प्रदान करता है। इन्हें वह व्यक्ति के जन्म सिद्ध, स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार मानता है। लॉक जीवन हो गया, संपत्ति हो गया, स्वतंत्रता, इन तीनों को क्या मानता है? प्राकृतिक अधिकार मानता है। तथा राज्य का प्रादुर्भाव इन्हीं की रक्षा के लिए मानता है। राज्य का जो प्रादुर्भाव हुआ है इन्हीं 3 अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। किंतु ग्रीन इस दृष्टिकोण के विरुद्ध यह मानता है कि अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही संभव है, प्राकृतिक अवस्था में नहीं। जबकि समाज का अस्तित्व ही नहीं था, उसके अनुसार सामाजिक स्वीकृति के बिना अधिकार का अस्तित्व असंभव है। ग्रीन के अनुसार व्यक्ति के विकास में राज्य द्वारा आवश्यक सहायता पहुंचाने का सर्वोत्तम माध्यम यह है कि वह पक्षपातहीन सार्वभौम अधिकारों की व्यवस्था करे। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक बाह्य परिस्थितियां हैं। ग्रीन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न उचित कार्य करने की सत्ता अर्थात स्वतंत्रता चाहता है। तो ग्रीन के अनुसार यह कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या विभिन्न उचित कार्य करने की सत्ता अथवा स्वतंत्रता चाहता है, और उसके लिए उसे कुछ परिस्थितियों की अपेक्षा की होती है। इन परिस्थितियों और सुविधाओं द्वारा ही वह आत्मानुभूति कर सकता है, आत्मविश्वास की चरम अवस्था में पहुंच सकता है। ये परिस्थितियां और सुविधाएं ही अधिकार हैं। अधिकारों की सृष्टि तब होती है जब पहला व्यक्ति एक नैतिक प्राणी की हैसियत से एक नैतिक लक्ष्य पाने के लिए सुविधाओं की मांग करता है। जब क्या करता है, व्यक्ति एक नैतिक प्राणी की हैसियत से नैतिक लक्ष्य को पाने के लिए सुविधाओं की मांग करता है, और साथ ही विवेकपूर्ण होने के कारण यह भी स्वीकार करता है कि जिस तरह उसे इन सुविधाओं की आवश्यकता है, उसी तरह अन्य लोगों को भी उसकी आवश्यकता है और उन्हें वह भी प्राप्त होने चाहिए। दूसरा, जब समाज इन मांगों को स्वीकार कर लेता है, इस तरह अधिकार का निर्माण 2 तत्वों से मिलकर होता है। पहला व्यक्ति की मांग, दूसरा समाज की स्वीकृति। इस प्रकार अधिकार के 2 पक्ष हैं। पहला वैयक्तिक पक्ष यह है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने किसी गुण या योग्यता को स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया रूप में परिणित करने की मांग है, जैसे संपत्ति, व्यक्ति का स्वतंत्र रहते हुए जीवन यापन करने की मांग। दूसरा हो गया सामाजिक पक्ष, समाज द्वारा इस मांग को मान लेना तथा व्यक्ति को वैसा करने की स्वतंत्रता देना। जिन के शब्दों में अधिकारों का निर्माण समाज द्वारा इन्हें मान्यता देने से है। जॉन लॉक की तरह ग्रीन व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के विचार से अपनी असहमति प्रकट करता है। वह इसे एक कल्पना जगत की वस्तु और व्यर्थ मानता है। उसके शब्दों में, ग्रीन के शब्दों में, किसी भी व्यक्ति को समाज कल्याण को महत्वपूर्ण मानने वाले समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त अधिकारों के अस्तित्व अन्य कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्राकृतिक अधिकार अर्थात प्राकृतिक स्थिति में अधिकार या अधिकारों के विपरीत है, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति में अधिकारों के क्या है, विपरीत है, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति व्यवस्थित समाज की स्थिति नहीं है। समाज के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक कल्याण की भावना के बिना अधिकार नहीं हो सकता है। ग्रीन का अधिकार संबंधी अवधारणा यह स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है जब तक कि वह समाज का सदस्य न हो। और दूसरा हो गया ऐसे समाज जिसके सदस्यों द्वारा कोई सार्वजनिक कल्याण अपने आदर्श कल्याण के रूप में स्वीकृत न हो। ग्रीन के अनुसार अधिकारों के लिए सामाजिक स्वीकृति से तात्पर्य है समाज की नैतिक चेतना की स्वीकृति, न कि राज्य अथवा कानून की स्वीकृति। वे अधिकार जिन्हें समाज की नैतिक चेतना स्वीकार करती है परंतु जिन्हें राज्य की स्वीकृति नहीं मिलती है, प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की प्राकृतिकता यह नहीं है कि वे समाज से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था से चले आते हैं, वरन इस बात में कि उनके बिना मनुष्य की पूर्ण उन्नति असंभव है। मनुष्य की आत्मोन्नति के आवश्यक साधन और उसकी नैतिक प्रकृति के अनिवार्य अंग मांग होने के कारण ही ग्रीन ने उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा है।
इन अधिकारों की प्राकृतिकता का अर्थ इन्हीं सामाजिक स्वीकृति से स्वतंत्रता नहीं वरन राजकीय कानूनों द्वारा स्वीकृति से स्वतंत्रता मात्र है। अथवा प्राकृतिक अधिकारों को नैतिक अधिकार भी कहा जाता है। अब हो गया अधिकार नैतिकता कानून का संबंध। ग्रीन का अधिकारों का नैतिकता तथा कानून से घनिष्ठ संबंध है और भेद मानता है। अधिकार नैतिक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्योंकि अधिकारों के बिना नैतिक जीवन बिताना संभव नहीं है। किंतु दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अधिकारों का पालन बलपूर्वक कराया जाना संभव है, जबकि नैतिक कर्तव्यों का पालन स्वेच्छापूर्वक ही हो सकता है। अधिकारों का पालन बलपूर्वक कराया जाता है, जबकि नैतिक का संबंध क्या होता है, आंतरिक मनोस्थिति से है। उसका पालन बलपूर्वक से नहीं कराया जा सकता है। तो जो हो गया अधिकार का पालन बलपूर्वक कराया जा सकता है, जबकि जो नैतिकता होता है वो आंतरिक मनोस्थिति है, उसका पालन बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता है। अधिकार और कानूनों में घनिष्ठ संबंध है। अधिकार प्रारंभ में नैतिक मान्य होती हैं, जिन्हें बाद में कानूनी रूप देकर अधिकार का दर्जा प्राप्त हो जाता है। किसी भी अधिकार को कानूनी रूप देकर राज्य द्वारा बलपूर्वक पालन कराया जा सकता है। उदाहरण के अनुसार परिवार नियोजन व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अथवा प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह नैतिक कर्तव्य समझकर पालन करे। किंतु जब राज्य अनिवार्य रूप से 1 या 2 बच्चे पैदा करने का कानून बना देता है तो यह नैतिक कर्तव्य का अधिकार बन जाता है। किंतु अधिकार और कानून में अंतर भी है। सभी कानून क्या है, नैतिक दृष्टि से न्यायोचित हो यह आवश्यक नहीं। तो सभी कानून क्या हो कि नैतिक दृष्टि से क्या हो, न्यायोचित हो या आवश्यक नहीं। राज्य द्वारा अन्यायपूर्ण कानून भी बनाए जा सकते हैं। ग्रीन के अनुसार कुछ अधिकार तो अभी नैतिक कर्तव्य मात्र हैं, इन्हें कानून द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु नैतिक दृष्टि से इन्हें आवश्यक समझा जाता है और भविष्य में नैतिक उन्नति होने से इन्हें कानूनी रूप दिया जाना संभव है। भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निषेधक तत्व को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। इसके विपरीत दासता आदि कुछ अधिकार थे जिन्हें कानून स्वीकार करता है, फिर भी इन्हें नैतिक नहीं कहा जा सकता है। तो लॉक ये ग्रीन ने कहा कि कुछ अधिकार ऐसे हैं कि जिन्हें नैतिक कर्तव्य मात्र हैं, इन्हें कानून का रूप स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु नैतिक दृष्टि से इन्हें आवश्यक माना जाता है। भविष्य में नैतिक उन्नति इन्हें कानूनी रूप दिया जाना संभव है। जैसे भारतीय संविधान में नीति निषेधक तो इन्हें क्या हो गया, ये नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक है नीति निषेधक तत्व। इसके विपरीत जैसे हो गए दासता आदि कुछ अधिकार हो गए, ये क्या कानून स्वीकार करता था, फिर भी इन्हें नैतिक नहीं कहा जा सकता। जैसे दास प्रथा है, ये कानून तो स्वीकार करता था उस टाइम पर, मगर ये नैतिक नहीं है दासता। जबकि नीति निषेधक तत्व क्या है, ये नैतिक उन्नति के लिए आवश्यक है। अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य की क्या आवश्यकता है। अधिकारों में कानूनों का संबंध स्थापित कर ग्रीन व्यवस्थित करता है कि अधिकारों की कल्पना की जा सकती है और न उनका सदुपयोग संभव है। अधिकार के हनन को रोकने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो यह देखें कि व्यक्ति द्वारा कहीं अपने अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं किया जा रहा है और कहीं उनके द्वारा दूसरों के अधिकारों का आघात तो नहीं किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था राज्य के द्वारा ही स्थापित की जा सकती है। तो राज्य ये देखता है कि कहीं अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, उसको कैसे उसको रोकना, और ऐसी व्यवस्था राज्य में ही स्थापित है कि दूसरों के द्वारा अधिकारों को आघात तो नहीं किया जा रहा है। अथवा अधिकारों के संरक्षण और उसके अस्तित्व को सही और उपयोगी रूप में बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है, जो उसका अतिक्रमण करने वालों को दंड देकर उनसे उनकी रक्षा करता है। ये राज्य क्या करता है कि जो अधिकारों का अतिक्रमण करता है उन्हें दंड देता है और उसकी रक्षा करता है। अधिकारों के उपयोग को सभी के लिए सुलभ बनाता है राज्य, जिससे कि सभी व्यक्ति अपने नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ हो सके। अथवा ग्रीन का अधिकारों का सिद्धांत राज्य के अस्तित्व की अनिवार्यता का आधार प्रस्तुत करता है, जो स्वतंत्रता को अधिकार विहीन होकर स्वेच्छाचारिता में परिणत होने से बचाता है और इस तरह स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करता है और यह सिद्ध करता है कि इस तरह मानवीय चेतना अंततः राज्य के कारण बनती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया ग्रीन के अधिकार संबंधी जो अवधारणा है उसके बारे में के वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.